सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस देखो, मेरी ये मोटर पूरी फूक गई है और आज मैं आपको इसको मोटर को बांधना सिखाऊंगा। इसकी कोयल किस तरीके से बनती है, कौन सा वायर यूज़ होगा, कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ करना है, कितने राउंड लेने हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, फैन जो होता है, सीलिंग फैन, उसको खोला कैसे जाता है, क्योंकि अनाड़ी खोलते तो उसका नुकसान कर देते हैं। सबसे पहले इसके चारों पेज खोल लेंगे, जितने पेज है इसके अंदर वो खोल लेंगे। फिर उसके बाद में उसका एडाप्टर खोल लेंगे, जिसमें कैपेसिटर लगता है, उसको खोल लेंगे। सो फ्रेंड, जो अनजान होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेचकस से इसको यहाँ से ऐसे कर करके खोलेंगे, ऐसे ऐसे करके खोलेंगे। तो इसको खोलने की सिंपल टेक्निक है, बस इसको ऐसे उल्टा करो, यहाँ तक सारी चीज़ें खोलने के बाद में उल्टा करके ऐसे मार दो। ये देखो, ये खुल गया। बहुत सिंपल टेक्निक है। तो इसके अंदर जो ये स्प्रिंग होती है बहुत काम की चीज़ है, तो इसको कभी ना खोलने दे। सो फ्रेंड्स, हमने कोयल को बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि ये कितनी फूकी हुई है। तो वो यहाँ से साफ है ये बिल्कुल, और ये इस साइड से फूकी हुई है। और गाइस ये दोनों तरफ से ही फूक गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ से फूकी हुई है, और पलट के मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से भी फूकी हुई है। तो दोनों साइड से ही कोयल फूकी हुई है। और गाइस इसके लिए मुझे पूरी कोयल को बांधना पड़ेगा। तो मैं इसको काट के बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए, तो कोयल को सिंपल तरीके से ये वायर कटर से आप काट लेंगे, ऐसे जैसे मैं काट रहा हूँ। उस तरीके से काटने के बाद में आप उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले पूरी कोयल काट लीजिए, बिल्कुल अलग कर दीजिए काट के इसको। तो जैसे ही कट कर अलग हो जाएगी, फिर उसको प्लास या पेचकस या किसी भी चीज़ से आप उसको सीधा कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल सीधा करके, सीधा करने के बाद आप आसानी से इसको, जैसे मैं सीधा कर रहा हूँ ना, ऐसे सीधा करके आप आसानी से प्लास से पेचकस से निकाल सकते हैं। जैसे मैं नोक प्लस से निकाल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे नोक प्लस से निकाल लीजिए। और गाइज इसको बिल्कुल, इसमें जो केमिकल लगा हुआ होता है, यानी कि इस पर एक पॉलिश होती है, तो उस पॉलिश को अच्छे से साफ कर लीजिए और एक एक वायर को अलग करके इसको गिन लीजिए। बाकी वैसे 375 तो एक कोयल में होता है, नीचे वाली में, ऊपर वाली में, और नीचे वाली में होता है 335 के आसपास। ठीक है, तो आप इतने राउंड भी रख सकते हो। मैंने तो गिन लिया है, तो मेरे में इतने ही थे। और मैं नीचे वाली कोयल भी काट लेता हूँ, उसको भी ऐसे ही काट के गिन लूँगा मैं, उसके भी वायर कितने हैं। तो देखिए, मैंने प्लास से इसको सीधा करके और मैं निकाल लिया है मैंने। और इसके भी मैं राउंड गिन लूँगा कि हाँ कितने इसमें राउंड आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी कोयल को साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई वायर नहीं रहा है। तो गाइज इसमें जो अब ये पेपर जो लग रहा है, इसको हम सिंपली आसानी से बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद में इसको, फिर उसके बाद में दोबारा से इसमें पेपर लगाना होगा। मैं तो पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, हमने कोयल पूरी साफ कर ली है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब हम इसमें लगाएंगे पेपर। तो गाइज हम एक पेपर को काटेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें और बाकी पेपर काटने हैं। पहले एक पेपर को काट के अब हम इसमें फिट कर लेके देखेंगे। अगर ये प्रॉपर सही साइज है तो बिल्कुल फिट कर सकते हैं, और अगर ये इसका छोटा साइज है या बड़ा साइज है तो फिर उसके हिसाब से दोबारा हम पेपर काट सकते हैं। तो गाइज ये देख सकते हो। और इस पेपर को लगाने के बाद में हम थोड़ा सा इसको फैला लेंगे, बाहर की साइड से, अंदर की साइड से, दोनों साइडों से फैला लेंगे, जिससे कि हमारा जो कोयल है, जो हम वायर लपेटेंगे इस पर, यानी कोयल जो बनाएंगे, वो हमारी बॉडी से टच ना हो और हमारे पंखे में करंट ना आए। तो इस तरीके से हम फैला लेंगे दोनों साइडों से। तो इधर से भी मैंने फैला लिया और उधर से भी मैं फैला लूँगा। और ऐसा फैलाने के बाद में जो है ये, फिर तो हमारा जो वायर है वो इससे कोने से टच नहीं होगा। तो ये देखिए मेरा प्रॉपर ही कटा है, क्योंकि मैं जानता हूँ, तो मुझे पता है कि किसका क्या साइज़ है। तो मैंने ये काट लिया है। अब मैं इसको निकाल लिया मैंने वापस, और इसको निकाल के इसके ही साइज से मैं दोबारा से और जो भी मुझे काटने हैं ये पेपर, और मैं काट लूँगा। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने पेपर पूरे पे लगा लिया है, और बहुत ही अच्छे से लगाया है, ये देख लीजिए। तो गाइस इसको ना दोनों तरफ से आप, जैसे मैंने एक फैला रखे हैं ना बाहर की साइड से, तो ऐसे फैला लीजिए, जिससे कि आपका जो है वायर वो स्पार्क ना कर सके, आपका बॉडी से टच ना हो। और गाइस फिर उसके बाद में हम कोयल बनाने के लिए हम एक वायर लेंगे, कॉपर वायर रहेगा। ये 35 नंबर का वायर होता है गाइस। इसको अब 35 नंबर का ही यूज़ होगा सीलिंग फैन में, और अगर आप कूलर की मोटर बांध रहे हैं तो उसमें 26 नंबर का यूज़ होगा। तो इसको हम ऐसे वहाँ पे बांध के सिरे पे, और यहाँ से थोड़ा सा लूज रख के तब हम इसको कोयल को लपेटेंगे। तो गाइज ऐसे कोयल को लपेटेंगे, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं, ये नीचे पेपर पे ही आकर रुकना है, और इसी तरीके से आप जो है इसको लपेट सकते हैं। और गाइज आप एक चीज़ और देखिए, इसमें जो मेरा जो हाथ चल रहा है ना, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से, किस दिशा से
कौन सी दिशा में को चल रहा है। यानी कि आप ये चीज़ देखिए कि कहाँ से मैं ले रहा हूँ हाथ, घुमा रहा हूँ और कहाँ को लेके जा रहा हूँ, किस तरीके से लेके जा रहा हूँ ना, तो वो इसी तरीके से ऐसा आपका चलेगा। इसमें मैं जो हाथ चला रहा हूँ वो मेरा राइट की तरफ को चल रहा है, आप देख सकते हो राइट की तरफ को चल रहा है, मतलब लेफ्ट से लाके राइट में वो वापस डाल रहा हूँ, फिर लेफ्ट से निकाल रहा हूँ, फिर वापस राइट में डाल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से आपको चलाना है पहली कोइल पे, ठीक है। जो सेकंड वाली कोइल होगी उस पे जो हमारा हाथ बदल जाएगा। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने ऐसे निकाला था, यहाँ से ऐसे घुमा के, तो आपको देख सकते हो ये पूरी सारी कोयलों पे जो बैठेगा वो अलग ही बैठेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैं लेफ्ट से डाल के और राइट से निकाल कर फिर वापस राइट में डाल रहा हूँ इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरी कोइल को बांध लेना होगा। जब ये पूरी कोइल बन जाएगी तो फिर उसके बाद में जो है आपको दूसरी वाली कोइल बांधनी है, उसके लिए अलग से फॉर्मूला होगा, उसके लिए क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और गाइज मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको ये पूरी कोइल बांधनी है। इसमें राउंड लेने हैं आपको, नीचे वाला ये कोइल है तो इसमें लेने हैं 335 से 340 के बीच में राउंड आपको लेने हैं। और उसके बाद में जो ऊपर वाली कोइल होगी उसके लिए आपको राउंड लेने हैं 370 से 380 के बीच के राउंड लेने हैं। गिनती में अगर फ़र्क हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी राउंड ले सकते हो, मतलब इसमें 2-4 राउंड ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको बांध लूँगा, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें। और आप एक कोइल बांधोगे ना गाइस तो आपका की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी, आपकी स्पीड स्लो होगी। मैं आपको स्लो बांध के दिखा रहा हूँ लेकिन आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगी। तो गाइज मैंने ये इस तरीके से बांध लिया है, आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसके राउंड लिए थे, लेफ्ट से निकाल कर राइट में डाला था। अब मैं वापस से दूसरी कोइल जो बांध रहा हूँ वो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। तो इसको मैं कैमरे के पीछे बांधूंगा क्योंकि स्पीड नहीं इतनी तेज़ हो सकती और गाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने जो है सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये बांधना है। तो इसमें जो है मैंने उसमें लिया था लेफ्ट से निकाल के राइट में डाला था, इसमें राइट से निकाल के लेफ्ट में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। और ये तार टूटना नहीं चाहिए, इसी तरीके से घुमा के आप जो है लेफ्ट से निकाल कर राइट में डालोगे अगली कोइल में, उससे अगली कोइल जो होगी उसमें फिर राइट से निकाल के लेफ्ट में डालोगे, तो उसमें ये होगा, मतलब इस तरीके से ही क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ को मेरी जानकारी समझ आ रही होगी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहला जो है हमने राइट से निकाल के लेफ्ट में डाला था, अब हम लेफ्ट से निकाल के राइट में डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से हम पूरी कोइल को कंप्लीट करेंगे। और उसी तरीके से जैसे मैंने पूरी नहीं बांधी है, मैं पूरी बाद में बांधूंगा, कैमरे के पीछे बांधूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। क्योंकि क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ये करना है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें मैंने किस तरीके से कहाँ मैंने कैसे घुमा रहा हूँ। और वायर को मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, वायर ये टूटनी नहीं चाहिए। और गाइस अगर टूट जाए तो उसको माचिस की तिल्ली से या किसी भी चीज़ से इसको वायर को के ऊपर जो इसकी पॉलिश लगी हुई है उसको साफ करके दोनों वायरों के और उनको वापस जोड़ के फिर दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं वो। तो टूटने पे भी कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये नहीं हो कि टूटने के बाद मिस हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने पहले जो लिया था इस तरीके से उंगली घुमाई थी, जैसे मैंने उंगली घुमा रहा हूँ उस तरीके से लिया था। और इसमें जो है मैं दूसरे में मैं कैसे ले रहा हूँ ये भी आपने देख लिया है, तो उंगलियों के तरह से आप समझ गए होगे। तो इसी तरीके से मैं पूरी कोइल को कंप्लीट कर लूँगा। और अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार और आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। वो जो हम कोयल लपेट रहे हैं वो किस तरीके से है, तो वो एक तो हमने यहाँ पे ये सिरा, एक यहाँ पे पूरा वायर है, तो एक सिरा हमने यहाँ पे ले लिया और उसको पहले हमने किसी भी साइड से ले सकते हो, चाहे इस साइड से ले या इस साइड से ले, बस। तो ऐसे हमने उस कोयल पे ऐसे लपेटी, ठीक है, ऐसे करके हमने लपेट दी। ये मान लो अभी ये पूरी कंप्लीट कोयल हो गई है। अब नेक्स्ट वाले की जो बारी आएगी तो उस पे अगर हमने ये इस वाले पे इस तरीके से लिए, यानी कि ऐसे ऐसा सर्कल लिया, तो इस पे जो हम लेंगे वो ऐसे लेंगे, ऐसे, ये ऐसे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो आएगा, मान लो नेक्स्ट वाला ये भी कोई लिए, ठीक है, मैं आपको इस पे बता रहा हूं। तो नेक्स्ट वाला जो आएगा तो इस पे हमने कैसे ली थी, इस पे तो हमने ली थी ऐसे, और इसके ऊपर जो हमने लिए वो लिए ऐसे क्लॉकवाइज। तो और ये जो लास्ट वाला है इस पे मान लो मैं इस पे, और तो इस पे वापस ऐसे ही लेंगे जैसे हमने इस पे ली थी, ऐसे। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से करके बता रहा हूं, ऐसे। और हर कोइल को ऐसे ही हमें बनाना है, ठीक है। तो एक बार एक पे जो है एक कोइल पे रहेगा ऐसे घूमने से, और फिर दूसरी पे रहेगा ऐसे, फिर अगली पे ऐसे, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट होगी उस पे इस तरीके से। तो मतलब राउंड सर्किल घूमता रहेगा, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट।
उस पे मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि हर कोयल को बनाने में बहुत टाइम लग रहा था, और अगर मैं पूरी वीडियो बनाता तो टाइम लग जाता बहुत ज्यादा, आप भी बोर हो जाते तो मैं बोर हो जाता, और मैं भी जो है मेरी भी हालत खराब हो जाती। तो इसलिए मैंने बिल्कुल आपको एग्जांपल दे दिया कि वो इस तरीके से बनेगा, और लास्ट में घूम के जब सारी कोयल बन जाएगी तो ये एक सिरा और एक ही सिरा ये यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट वाले। ठीक है, मैंने जैसा आपको दिखाया था वो चेक करके, तो वो इस तरीके से काम करती है कोई। सो फ्रेंड्स, हमारा रनिंग कोयल बनके तैयार हो गई है, सॉरी स्टार्टिंग कोयल। तो आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग कोयल है, और इसके जो फ्रेंड्स जो हमने पहली वायर जो लगाई थी जब शुरू करा था, तो एक वायर हमने बचा ली थी, ठीक है, यानी कि वायर का सिरा ही बचा लिया था, और दूसरा अब हमने जो लास्ट जब करा है तो वहाँ पे भी एक वायर का सिरा बचा है। ठीक है, जो वायर थी हमने जो 35 नंबर की वायर इसमें यूज़ करी है, ठीक है, कॉपर वायर, तो उसका 35 नंबर का जो है 2 सिरे बचे हैं। तो गाइस फ्रेंड्स, उसको हम बीच वाले जो रोड है उस पर लपेट लेंगे, और उसके बाद में हम इस पर अब पेपर लगाएंगे। तो ये पेपर जो देखो, ये जो वाइट पेपर है ये हमको लगाना है इसके अंदर, और वाइट पेपर हम जो लगाएंगे उसको थोड़ा सा टाइट करके लगाएंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल झिझके ना, और आराम से इसको दबा के ऐसे टाइट करके लगा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो, देखो मेरा ये वायर यहाँ से टूट गया है, और इसको लपेटने के लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, बस उसमें माचिस से साफ कर ले उसकी पॉलिश को, और ऐसे ही लपेट दे जैसे मैं लपेट रहा हूँ। कॉपर वायर है, कोई टांका वाका मारने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लपेट दे सिंपल तरीके से। और ये मैंने लपेट दिया, और इसको जो एक्स्ट्रा है उसको भी काट दे। ठीक है, मैं बाद में काट लूँगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें से 2 वायर हमारे निकले हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो देखो, ये मैंने साफ़ कर दिया है ना, पॉलिश में साफ़ हो गई है। तो इसमें 2 वायर बचे हुए हैं गाइज, जो हमारे जो है मेन लाइन पे जाएंगे। ठीक है, तो वो ये पहली कोयल हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें जो है दूसरी कोयल बनाएंगे। तो ये मैंने देखो ये जोड़ लगा दिया है इसमें, बस सीधा सा जैसे तारों को लपेटते हैं वैसे लपेटना है। और ये एक्स्ट्रा जो वायर है ये हमने काट दिया है, वायर कट गया है, और इसको बिल्कुल यहीं पे मिला देंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये 2 वायर हमारे बच रहे हैं, और अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कोयल प्रॉपर सही है या नहीं। तो प्रॉपर सही है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें जो 2 वायर है, एक तो शुरू का वायर था जो हमने जब स्टार्ट करी थी वो जब का, और एक जो है घूम के वापस वहीं आ गया, एक अब जो लास्ट का वायर है। ठीक है, तो इनको हम उंगली पे लपेटेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा करीब ला के इसको एकदम इसका जो पॉलिश है वो माचिस की तिल्ली से जला के साफ़ कर लेंगे। माचिस की तिल्ली से देखो किस तरीके से जलता है, ये देखिए, ये देखो ये साफ़ हो गया है। तो साफ़ होने के बाद में गाइज अब इसको हम दोनों तारों को अलग अलग करेंगे, और फिर सीरीज जो मैंने आपको बताया, मैं आपको अगर नहीं जानकारी है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सीरीज आपको पता चल जाएगी किस तरीके से सीरीज आती है, तो सीरीज कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी सीरीज बना के उससे चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ ये कैसे जो है वायर ये हमारी कोयल ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए मैं इसको खोल लेता हूँ, और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि भाई हाँ हमारी कोयल सही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने वायर साफ़ कर लिए हैं, लेकिन मैं एक बार इसे चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में एक पेपर और लगाना पड़ता है, जिससे कि आपस में कोयल ना मिले। ठीक है, तो मैंने ये पेपर काट लिया, और उनके बीचों बीच मैं इन पेपरों को लगा दूंगा, जिससे कि कोयलों की दूरी में गैप रहे और ये आपस में टच ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब फैन चलता है तो हीट होने के बाद में ये कोयल आपस में टच हो जाती है, और जिसके ऊपर पॉलिश होती है ना, वायर के ऊपर जो पॉलिश होती है वो पिलक जाती है या साफ़ हो जाती है किसी तरीके से भी, तो वो जो है फिर स्पार्किंग कर देगा, यानी कि पंखा फूक जाएगा फिर। तो पहले मैं इस पेपर को लगा लूँगा, उसके बाद में मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी पूरी जो प्रॉपर कोयल एक बनकर तैयार हो गई है, और हमने इसका जो कार्बन भी छुटा लिया। तो अब मैं इसको आपको चेक करके दिखा रहा हूँ सीरीज में। तो ये देखो यहाँ से, तो ये मैंने देखो बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब कोयल सही है। जो वहां से तार टूटा हुआ था वो हमने ज्वाइंट कर दिया है, और इसमें सारा हमने जो पेपर वो सब भर दिए हैं और ज्वाइंट कर दिया है। तो इसलिए अब ये बिल्कुल ये कोयल पूरा काम कर रही है, ये बल्ब जल रहा है तो कोयल काम कर रही है। अब इसका जो अर्थ चेक करेंगे, तो अर्थ चेक करने के लिए हम कोई से भी एक पॉइंट पे लगा के और इसकी बॉडी पे टच करेंगे। तो बॉडी पे जो अगर ये नहीं जल रहा है तो इसका मतलब सही है। अगर बॉडी से अगर ये जलता तो ये जो है फिर खराब होता है, यानी कि कोयल कहीं ना कहीं इसमें अर्थिंग दे रही है, तो वो फिर करंट देती है। ठीक है,
तो ये बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। अब इसकी दूसरी कोयल को भी इसी तरीके से बांध लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने ये दूसरी कोयल भी पहले ही बांध ली है, और आप देख सकते हैं मैंने बांध ली है उसी तरीके से जैसे मैंने पहली कोयल बांधी थी, वैसे ही मैंने दूसरी कोयल भी बांध ली है। तो फ्रेंड्स, बस इसमें क्या करना है, आपको वो पेपर वगैरह लगाने के बाद में बिल्कुल जैसे पहली कोयल बांधी है वैसे ही हमें दूसरी कोयल भी बांधनी है। उसी तरीके से पेपर लगाने हैं, उसी तरीके से हमें राउंड सर्किल घुमाना है, उसी क्लॉकवाइज के एक लेफ्ट को और एक राइट को, और एक लेफ्ट को एक राइट को, उसी तरीके से घुमाना है। और फ्रेंड्स, अब इसमें हम जो है देखिए वार्निश लगाएंगे। वार्निश क्या करती है फ्रेंड्स, इसमें वार्निश जो है ये जब कोयल के ऊपर डलती है तो ये जो वायर जो ढीले ढीले हो जाते हैं ना थोड़े बहुत, उसको बिल्कुल टाइट कर देती है, और इसके ऊपर एक पॉलिश की परत जम जाती है, जिससे कि हमारा जो है स्पार्किंग फिर से ना हो, हीट होकर ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और ये आपस में एक जगह जॉइंट ना हो। तो इसलिए जो है ये हम वार्निश डालते हैं इस पर, तो ये चिपक जाएगी। और वार्निश डालने के बाद में फ्रेंड्स कम से कम 2 घंटे के लिए आपको ये रखना होगा। 2 घंटे सूख जाएगी तो उसके बाद में फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ही इसको आगे बढ़ाना होगा, पहले से वार्निश डालने के बाद में टाइट करके, और इसको सूखने के लिए आसानी से रख देंगे एक तरफ। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है बांधना, और इसमें बहुत बड़ी बात है नहीं। और अब हमने देखी ये हमारी सूख गई है, और मैंने ये कोयल ले ली है। अब हम इसमें वायर जोड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, वायर कैसे जोड़ना, तो हमने जो है एक ही डोरी को ले लिया है, उस डोरी को हमने बीच में से काट लिया है, यानी कि 2 ब्लैक हो गए हमारे पास में, 2 रेड हो गए हैं वायर। और हमने ले लिए हीट सिंक, ये एक फाइबर की एक पाइप होता है। तो इससे क्या होता है कि जब भी हमारा फैन गर्म होगा तो ये हमारे जो हीट को वहीं पे हीट को बाहर नहीं निकलने देगा, मतलब उसको वायर को जलने नहीं देगा। तो ये ऐसा करता है, तो इसलिए जो है हम इसमें, और हम क्या करेंगे, अब एक दो जो वायर जो बचे थे, 4 सिरे बचे हैं ना, पहली कोयल से भी 2 सिरे बचे थे, दूसरी कोयल से भी 2 सिरे बचे हैं, तो उन दोनों ही सिरों को हम इस वायर के ऊपर लपेट लेंगे। और एक बात का खास करके ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो है गाइस, जो नीचे वाली कोयल है, जैसे कि कोई सी भी एक कोयल मान लीजिए, अगर नीचे वाली कोयल पे अगर आप एक सिरे पे आपने रेड लगाया तो दूसरे सिरे पे भी आपको रेड ही लगाना है। अगर आपने पहले सिरे पे ब्लैक लगाया है तो दूसरे पे भी ब्लैक लगाना है। इससे आप जब लास्ट में कनेक्शन करोगे तो गाइस कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आप भूल जाओगे कि पता नहीं कौन सा हमने कौन से में लगाया था, क्योंकि रेड भी 2 रहेंगे हमारे पास और ब्लैक भी 2 रहेंगे हमारे पास। तो कलरों से ही हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि जो फ़ैन है वो बंद हो जाएगा, वो उसको आप पैक कर दोगे तो उसके बाद में फिर सिर्फ कलर ही एक ऐसी चीज़ होगी जिससे हम पहचान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपको लगाना है। और ऐसे लगाने के बाद में इसके ऊपर जो है हम मुझे फाइबर की ये जो हमारे पास हीट सिंक है, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे, जो इसको जलने से बचाएगा। हीट होगी तो उसके बाद में जलने से बचाएगा। और इसी तरीके से बहुत सफाई से हमें काम करना है, एक भी वायर का टुकड़ा इसके अंदर ना रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है देखिए ये हम हीट सिंक लगाएंगे, तो पहले हीट सिंक लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने हीट सिंक इसमें पूरे सारे पाइपों पे हमने लगा ली है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो। और गाइस, अब क्या करना है हमें, तो अब हमें ये पाइप जो है ऊपर निकालने हैं। तो ऊपर निकालने के लिए हम इन पाइपों को वायरों को छील लेंगे। वायरों को निकालना है हमें सापट के बीच में से, जो ऊपर को आ जाए, क्योंकि हमें कनेक्शन जो ऊपर करने हैं, ये सीलिंग फैन है तो इसके कनेक्शन हमें ऊपर करने हैं। तो हम इस वायरों को छील लेंगे, और इसके अंदर जो ये हमारी सापट है, तो इस सापट के अंदर हम इस तारों को कैसे घुसाएंगे, इसके लिए भी एक फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो तारों को हम सारों को एक जगह आगे से छील के, और उसके बाद में इसको एक जगह लपेट लेंगे सारे तारों को, ठीक है। और लपेट के फिर हमने ये एक वायर ले लिया है, और ये थोड़ा सा मोटा वायर है, तो इसको हम आप लेंटर का वायर भी ले सकते हैं, जो लेंटर में सरिया बांधने का जो काम करता है उसको भी ले सकते हैं। और हम इसको इसके अंदर डालेंगे ऊपर से, और ऊपर से इसके अंदर डालने के बाद में और इसको नीचे निकाल लेंगे कुछ इस तरह। तो ये नीचे निकल आया है। अब इन सारे वायरों को इसके साथ में जॉइंट कर देंगे, ऐसे लपेट देंगे खूब मजबूताई से, अभी टूटेगा नहीं। और सारे वायरों को एक साथ ये खींच के
ऊपर ले आएगा। तो थोड़ा सा नीचे से भी हम प्रेस करते रहेंगे जिससे कि आसानी से ये ऊपर को आ जाए। और गाइस बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि वरना ये पीछे से जो हमने वायर एक एक वो बहुत बारीक वायर होता है, 35 नंबर का जो वायर होता है जिससे हमने कोयल बनाई है बहुत बारीक होता है, तो ये टूट जाएगा। तो इसको धीरे से अब एक एक वायर खींच के और इसको टाइट कर लेंगे, सारे वायरों को टाइट कर लेंगे। सारे वायरों को टाइट करने के बाद में टाई बेल्ट से बांध देंगे। देखिए मैंने टाई बेल्ट से बांध दिया है, जिससे कि ये अब आगे को ना खींचे। किसी वजह से मैं ऊपर का भी वायर अगर खींचने लगा तो ये यहाँ से नहीं खींचेंगे, तो ये बिल्कुल मजबूत हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और उसी तरीके से अब ये ऊपर का मैं वायर मैंने छील लिए हैं और मैं इनके आपको दिखाता हूँ एक बार। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, एक बार इसको सीरीज से हम चेक करके दिखाएंगे। इसमें वार्निश लगाई थी, थोड़ा टाइम लगा है, तो ये काफी टाइम में वीडियो शूट हुई है, तो हमने इस पे टाई बेल्ट से बांधे जिससे हमारे ये वायर खींचे ना, और ये पूरा को वायर निकल गए। अब इसको लास्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सीरीज के हमने वायर ले लिए और आप देख सकते हो, देखो बल्ब जलेगा ऊपर, देखो ऊपर जल रहा है। और फिर ऐसे ही एक वायर इस पे लगा के ऐसे चेक कर लेंगे और एक इस पे लगा के ऐसे चेक कर लेंगे। तो ये जो है दोनों, यानी कि अब ये मोटर बिल्कुल प्रॉपर ठीक है और ये बन गई है। अब बस इसकी फिटिंग बाकी है। तो इसके वायर जो है, यानी कि बल्ब जल रहा है, तो प्रॉपर ये अच्छे से बन गई है। ठीक है, तो बस लास्ट अब क्या करना है, हमें इसको बांधना है, मोटर के अंदर पैक करना है, और उसके बाद हम फैन चला के आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स अब है पैक करने की बारी। तो गाइस ये जो स्प्रिंग थी मैंने आपको शुरू में बताया था ये कभी नहीं होनी चाहिए, तो ये स्प्रिंग हम इसमें लगा लेंगे और इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा, जो बेरिंग है इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हमारा जो है ये जाम ना हो और बहुत फ्री रहे। तो इसमें ऑयल डालने के बाद में हम सीधे कोयल को इसके ऊपर फिट करेंगे। तो इस तरीके से देखो बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा करके दोनों चीज़ों को और इस पर डाल देंगे। और इसी तरीके से अब इसका जो दूसरा भाग हम लेंगे और इसको ऊपर से, क्योंकि हमारा जो ये है जो मैग्नेट है इसके ऊपर बीच वाली वो इस पर फिट है, तो हम ऐसे करके इसको फिट कर लेंगे। और फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको चेक करके। सो फ्रेंड जो वायर ऊपर को निकले हुए थे उनको हम साइड में से निकाल लेंगे, और साइड में से निकालने के बाद में इसमें हम लगा लेंगे एडोप्टर, जो एडोप्टर कैपेसिटर का एडोप्टर होता है। और उसके बाद में जो दो वायर है, यानी कि एक ब्लैक और एक रेड, उसको हम एक जगह मिला लेंगे। और उसके बाद में जो दो वायर बचेंगे, एक ब्लैक और एक रेड, वो लगेंगे हमारे कैपेसिटर में, और वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से लगेंगे। देखिए ये एक कैपेसिटर के एक वायर में एक वायर लग गया और कैपेसिटर के दूसरे वायर में दूसरा वायर हम लगा देंगे। सिंपल ही बहुत आसान है, कनेक्शन करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप एक बार में ही समझ जाएंगे, क्योंकि हमें अब इन दोनों कोयलों को एक जगह मिलाना है, तो तभी हमने वो रेड और ब्लैक एक जगह मिला दिए थे। अब रेड ब्लैक में हम कैपेसिटर को ज्वाइंट कर रहे हैं। और अब इसको हम फिट करने के बाद में हमें क्या करना है, तो इसमें जो है हम लगाएंगे फैन का एक पॉइंट लगाएंगे, जो हमारे डबल तार मिले हुए रेड ब्लैक उसमें, और एक पॉइंट लगाएंगे हम कैपेसिटर के कोई से भी एक वायर में, क्योंकि किस साइड को घूमेगा ये हमें देखना होता है इसमें। तो देखने के लिए हम सिर्फ टच करके देखेंगे, दूसरा वायर कैपेसिटर के इस पॉइंट में टच करके देखेंगे, तब जब हमें पता चल जाएगा हमारे जिधर को हमें सीधा घूमेगा उधर हमें रोकना है। ये मैंने एक पिछली वीडियो में बताया है कनेक्शन करने के बारे में, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख सकते हैं आप, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये वही वायर है, और इसमें मैंने जो दो ब्लैक थे और दो रेड थे, तो उनमें से एक ब्लैक और एक रेड लेकर मैंने वो एक जगह कॉमन बना दिया है, यानी कि एक जगह जोड़ दिया। तो ये वही पंखा है जो आपने पिछली वीडियो में देखा कि यानी कि इसमें जो जब 3 वायर निकल रहे थे, तो आज इसमें से 4 वायर निकल रहे, क्योंकि मैंने ये रेडी करा है, ये मैंने बांधा है। ठीक है, तो अब वो बस एक ही बात है कि जो इसमें जो दोनों में जो अलग अलग तार लगे हुए हैं उनको एक चाहे अंदर से एक जगह मिला के एक वायर निकाल दो। तो इसलिए जो है अब ये 4 वायर निकल रहे तो आदमी कंफ्यूज नहीं होता है, तो इसलिए 4 वायर निकालते हैं। तो ये मैंने कॉमन बना दिया है, और ये कैपेसिटर में दोनों ये वायर मैंने कैपेसिटर में लगा दिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक तो इस पे लगा दूंगा सिंपल ऐसे,
और एक जो है ये देखो, एक कैपेसिटर में जो लग रहे हैं, तो कैपेसिटर को पहले यहाँ पे लगा दूंगा, फंसा दूंगा, जिससे कि ये जब मैं कनेक्शन इसके करके चालू करके आपको दिखाऊंगा तो ये इधर उधर ना भागे। तो ये मैंने कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया है, और अब मैं इसको पेचकस की सहायता से ऐसे उठा लूंगा ऊपर, और अब इसके कनेक्शन करूंगा। तो एक बार मैंने ये लगा दिया अलग से, और अब मैं इसको इसके ऊपर टच करूंगा तो देखो, ये देखो चल गया। तो मैंने इस पे लगाया तो इधर को चल रहा है ये, और इस पे लगाता हूं तो ये देखो इधर को चल रहा है। तो हमें बस वही चीज ध्यान देनी है कि ये हमें घुमाना किधर को, इसके जो सर्किल रहेगा, जिसको राउंड रहेंगे, वो सीधे किधर को है। तो वो हमारे जो है वो सीधे रहेंगे इस साइड को, ऐसे साइड जो है वो सीधे रहेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर आपके ऐसे समझ में ना आए तो आप पंखड़ी ले सकते हैं। पंखड़ियों का सबका आकार एक जैसे ही रहता है, तो पंखड़ी जब इसके नीचे ऐसे लगेगी और वो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तब वो हवा देगी, क्योंकि इसका जो है ये वाला भाग नीचे है और ये वाला भाग ऊपर है। तो इसको आप ऐसे, तो वो ही आप देख सकते हो। तो हमें ये ऐसे घुमाना है, तो उसके लिए हमें कौन से लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा, तो हमें जो है ये नीचे वाले में लगाना है, इस वाले में, क्योंकि ये हमें ऐसे ही घुमाना, तो इसमें लगा के ही घुमाएंगे। देखो ये अब, ये देखो खूब अच्छे से, खूब स्पीड से घूम रहा है। यहाँ पे ये अटका हुआ है, तो इसलिए मैं जो है पूरे तार नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। और अब ध्यान रखना है, हमारा ब्लैक वाला जो है वो हमारा सीधा है, तो इनको तारों को पहले हटा के, और ब्लैक वाले को हम कहाँ लगाएंगे। तो ब्लैक वाले को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले इनको, एक्चुअली इनमें करंट आ जाता है, क्योंकि इसमें हल्का सा करंट रह जाता है कैपेसिटर में। तो हम जो है ब्लैक वाले को लगाएंगे नीचे, नीचे वाले में लगा देंगे ब्लैक वाले। तो फ्रेंड्स, अब हमारा फैन बिल्कुल रेडी है, हर तरीके से तैयार है। बस इसमें क्या करना है, अब हमको बस छत में जहाँ पे भी फिट करना है वहां पे फिट करना है, और जो मेन सप्लाई आ रही है वो एक यहाँ पे लगा देनी है, इस साइड में, यहाँ पे लगा देनी है, और एक यहाँ पे लगा देनी है, बस, और अपना फैन चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी चीज अगर आपके समझ में नहीं आई है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और किसी भी तरीके की कोई बात, कोई नया टॉपिक आपके माइंड में हो तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद।